हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी कक्षा 9वीं में स्टडी कर रहे प्यारे बच्चों और सितंबर माह में सितंबर मासिक परीक्षा देने वाले हैं, यहाँ पर रूटीन प्रश्न पत्र सब कुछ बिहार बोर्ड की तरफ से जारी कर दिया गया। आपका जो एग्जाम होने जा रही है वो पहला दिन जो आपका एग्जाम होगा हिंदी का वो 23 तारीख होगा और द्वितीय पाली में भी आपका संस्कृत का 23 तारीख का ही परीक्षा होगा। इसका रूटीन प्रश्न पत्र सब कुछ बिहार बोर्ड की ओर से जारी कर दिया गया। तो सितंबर माह में मासिक परीक्षा देने वाले हैं, तो आपके लिए यहाँ पर इंग्लिश का वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश का सब्जेक्ट कोड का बात किया जाए प्यारे बच्चों तो यहाँ पर 113 है और समय का अगर बात किया जाए तो आपको 1.5 घंटे का समय मिलने वाला है। पूर्णांक अगर बात किया जाए तो 50 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। तो चलिए हम लोग इसका एक एक ऑब्जेक्टिव देखेंगे। आप सभी को पता होगा इसमें मंथली एग्जाम में 30 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 25 ऑब्जेक्टिव का यानी कि देना जवाब अनिवार्य है, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, मोती निशानी वाजे डॉट 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 बाई प्रोफेशन। तो बिल्कुल यहाँ पर बताना है क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर मोती जो निशानी है ना वो पेशे से क्या थे, तो एक जो ना प्रोफेशन क्या थे, प्रोफेशन एक टीचर थे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है बाबू, बिस्मिल्लाह खान जो ना, बिस्मिल्लाह खान जो ना वुड यानी कि सिंह डॉट डॉट बिहोर जी जो टेम्पल है उसमें बिस्मिल्लाह खान जो गाते थे उस मंदिर में वो क्या गाते थे, तो बिल्कुल याद रखना चैता गाते थे ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चैता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, इको एंड नेसेसरीज इज टेकन डॉट डॉट फ्रॉम द यानी कि माइथोलॉजी। यानी कि यहाँ पर इको और नर्सिस को जो लिया गया था वो पौराणिक कथा में वो किससे लिया गया था, तो बिल्कुल याद रखिएगा वो ग्रीक से लिया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा बाबू। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे अगला क्वेश्चन, द पोएम साउंड हैज़ बीन ट्रांसलेटेड बाई क्या हो जाएगा, यानी कि ध्वनि कविता का अनुवाद जो है किसके द्वारा किया गया है, तो बिल्कुल याद रखिएगा किसके द्वारा, तो रजनी पुलाकर के यानी कि पार्लूकर के द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है द यानी कि अनडेड लिम्स ए हॉनर मूवी ऑफ द, यानी कि जो है यानी कि द अनटेड लिम्ब जो है द अनटेड लिम्ब जो है ये कि जो क्या है फिल्म है जो कि हॉनर है, इसका शुरुआती कब किया गया था, यानी कि जो कब लाया गया था, तो बिल्कुल याद रखना है इसका 1930 ईस्वी में, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है आपको, देयर इज नो हार्म इन फॉलोइंग एनी रिलीजन वाज द सैड वाई क्या होगा, तो यानी कि किसी भी धर्म का पालन करने में कोई बुराई नहीं है। यह कथन जो है किसके द्वारा दिया गया था, तो बिल्कुल याद रखिएगा समाज चौहाती के द्वारा दिया गया था, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है बाबू, देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, टू यानी कि हु हैज़ बाइंडेड टू मैनी टू पीपुल टू फ्यू, यानी कि जो है ना टू मैनी टू पीपल जो है ना किसके द्वारा लिखा गया या किसने लिखा है, तो बिल्कुल याद रखिएगा मोती निशानी के द्वारा लिखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मैनी अमेरिकन डाई ईच ईयर फ्रॉम द रिस्पेक्टरी, ठीक है, रिस्पेक्टरी डाई डिसीज, यानी कि जो अमेरिका में जो है ना मरते हैं वो किस चीज़ से मरते हैं, यानी कि श्वसन रोग से जो मरते हैं ना लगभग 60,000 से ऊपर लोग मरते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हु वाज इको, इको जो था ना वो कौन थे बाबू, तो हु वाज इको, इको कौन थे, तो बिल्कुल याद रखिएगा ये नेप थी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर सी हो जाए, अप्सरा थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हु यानी कि डिटरमाइंड हेरा क्या हो जाएगा, यानी कि हेरा को जो है किसने हिरासत में लिया था, तो बिल्कुल याद रखिएगा जी यानी कि जीव ने, यानी कि क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ज्यूस ने, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, व्हेन वाज द हाईएस्ट सिविल यानी कि सिविलियन अवार्ड कॉन्फर्म्ड ऑन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को सर्वोच्च नागरिक जो पुरस्कार प्राप्त यानी कि इसको मिला था वो कब मिला था इनको, तो 2001 ईस्वी में, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द यानी कि गिरनिक नेम फॉर रिडेड जो है ना नॉइस मेकर, यानी कि रिडेड नॉइस मेकर का सामान्य नाम क्या था, तो बिल्कुल याद रखना है उसका नाम था पुंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन बताना आपको 13 नंबर क्वेश्चन, यानी कि हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, यानी कि किसका हु इज़ द डायरेक्टर
फिल्म जो है ना गूंज, ठीक है, गूंज उठी शहनाई, ये जो है ना किसके, इसका निर्देशक कौन है फिल्म गूंज उठी शहनाई का? तो बिल्कुल याद रखना है, इसका विजय भट्ट है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है आप लोग को। अगला क्वेश्चन क्या करा, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू ग्रेट द नेशन ऑन 15 अगस्त 1947, यानी 15 अगस्त 1947 को राष्ट्र को बधाई देने वाले जो प्रथम जो थे वो फर्स्ट इंडियन यानी पहला भारतीय जो थे वो कौन थे? तो बिल्कुल याद रखना आपका उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हु वाज द बिस्मिल्लाह खान ऑफ फादर, बिस्मिल्लाह खान के फादर जो थे वो कौन थे? तो पीताम्बर बख्श थे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ रिटन टू डैफोडिल, डैफोडिल को जो है ना यानी कि टू डैफोडिल को जो है ना किसने लिखी है? तो बिल्कुल याद रखना है, इसको लिखे थे रॉबर्ट हुक के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड टू ए ट्री इन द वर्ड्स, यानी कि जंगल में एक पेड़ का क्या होता है? तो बिल्कुल याद रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाइक्ड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर चोरी होता है जिसको कह सकते हैं जंगल में लकड़ी का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है विच स्टेट डज ऑथर ऑफ साउंड बिलोंग टू, क्या हो जाएगा, यानी कि साउंड के लेखक किस राज्य से संबंधित है? तो बिल्कुल याद रखना ये जो है गुजरात से संबंधित है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी कि हु हैज़ रिटन सेल्फ इंट्रोडक्शन, हु इज जो इस हु हैज़ बी रिटन सेल्फ इंट्रोडक्शन का जो है ना किसने लिखा बाबू? तो बिल्कुल याद रखना है, तो इसको जो लिखे थे वो कौन लिखे थे? तो बिल्कुल याद रखिए कौन लिखे थे? तो निरादा सुरेश लिखे थे क्या? तो बिल्कुल 19 का जो हो जाएगा निरादा सुरेश ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जानने से पहले आपको बता दें इसका प्रश्न पत्र का आंसर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से देख पाएंगे बिल्कुल सही। तो सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल ब्राउज़र को अपने फ़ोन में ओपन करना है। जैसे ही आप लोग ओपन करते हैं यहाँ पर सर्च कर देना नालंदा हेल्प, आपको इस तरह से सर्च कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग इस तरह का सर्च करते हो आपको नीचे आ जाना है। जैसे नीचे आता हो तो इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा, तो इस वाले लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस वाले क्लिक करते हो आपको नीचे आ जाना है, इस तरह का सब कुछ देखने को मिल जाएगा। या तो आप डायरेक्ट अगर चाहते तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आंसर की पे डायरेक्ट आप लोग आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर की है, तो आंसर की पे आप लोग क्लिक कर सकते हैं। डायरेक्ट जैसे आंसर की पे क्लिक करते हो यहाँ पर देखिए सारा पेपर का आंसर की मिलेगा, 12th का मिल जाएगा आपको, 11th का मिल जाएगा, फिर आपको 9th का मिल जाएगा। देख सकते हैं 9 सितंबर मंथली एग्जाम, तो यही तो आपको बता रहे थे। इस वाले लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हो आपको नीचे आ जाना है। जैसे नीचे आता है सब कुछ यहाँ पर बता दिएगा आपको, और नीचे आ जाना है। जैसे नीचे आता है तो यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट है आपको इंग्लिश है तो आप लोग इंग्लिश वाला कि एक पर क्लिक करके यहाँ से ज्वाइन कर लेना है पीडीएफ के लिए। और यहाँ देखिए सभी सब्जेक्ट यहाँ पर हिंदी का ऑब्जेक्टिव का आंसर की मिलेगा। उसी तरह यहाँ पर नीचे फिर आ जाना है। जैसे आप लोग और नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पर देख सकते हैं साइंस का फिर मिल जाएगा, सोशल साइंस का मिल जाएगा, मैथ का मिल जाएगा और फिर इंग्लिश का मिल जाएगा। देख सकते हैं क्लास 9 सितंबर मंथली एग्जाम ऑब्जेक्टिव आंसर की, तो यहाँ पर सारा ऑब्जेक्टिव आंसर पे मिलेगा 101% एकदम रियल गारंटी के साथ कर रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। और आपको नीचे आना यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और व्हाट्सएप चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करेंगे और टेलीग्राम को भी आप लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक है। हर हाल में सभी विद्यार्थी इस चीज़ को आप लोग ज्वाइन कर लेना है। चलिए तो अगला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं किस 20 नंबर क्या कर रहा है, हु यानी कि व्हाट डज द आई आर नॉट हेयर डील विथ, क्या हो जाएगा, यानी 20 नंबर क्या होगा, द राइज ऑफ नॉट हेयर जो है ना किस से संबंधित है? तो बिल्कुल 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इनसाइट इज द यानी कि सुपीरियर टू, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा बिल्कुल इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग देखना है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ही हैज़ बीन द अब्सेंट डॉट 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 ट्यूजडे, यानी कि जो है ना वह मंगलवार से जो था वो उपस्थित थे, वो कौन, यानी कि इसमें क्या भरा जाएगा, वह मंगलवार से उपस्थित है तो क्या फोर सिंस ऑन फ्रॉम क्या भरा जाएगा, तो बिल्कुल याद रखना सिंस, ठीक है, सिंस ट्यूजडे, यानी कि वह जो मंगलवार से क्या थे, अनुपस्थित थे, तो बिल्कुल हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब इसमें आपको बताना है क्या भराएगा, ही हैज़ द मैरिड डॉट डॉट माई सिस्टर, यानी कि जो मेरा बहन है वो क्या है, मैरिड है यानी शादीशुदा, इसमें क्या भरा जाएगा, तो बिल्कुल याद रखना इसमें जो भरा जाएगा आपका विथ, यानी कि माई मैरिड विथ माई सिस्टर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है द नंबर टू बॉय डॉट डॉट इन, यानी कि इनक्रेज्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लड़कों की संख्या
बढ़ गई है यानी क्या भरा जाएगा इसमें, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आर भरा जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ए लॉट ऑफ फूड डॉट डॉट द टाइपिंग टाइंग देयर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, वाज भरा जाएगा। इसी तरह चॉइस द करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ पर ऑडिटोरियम का आपको बताना है ऑडिटोरियम कौन सा सही है, तो ऑडिटोरियम जो आपको लिखा गया है वो आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया, बिल्कुल सही, ठीक है। इसी चलते गाँव देखिएगा आपका यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि शर्मिंदा कौन कौन बिल्कुल सही लिखा शर्मिंदा, तो ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल राइट आंसर दिखा, ठीक है। पैसेज बनाना, तो इस तरह के सारा प्रश्न पर आपको इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा वेबसाइट पर, ठीक है, तो वहाँ से जाकर सीधा डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए हम लोग इसी तरह मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में।